नमस्कार, खबर फास्ट के फेसबुक लाइव का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार आकाश। आज बात करने जा रहे हैं उन दरारों की जिन दरारों ने लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर कर दिया है, जिन दरारों ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जोशीमठ की, जहां पर करीब 608 ऐसे घर हैं जिन घरों में भयावह दरारें आ चुकी हैं और डीएम विपिन खुराना की तरफ से उन्हें खाली करने के लिए कह दिया गया। जी हां, हिमांशु खुराना की मैं बात कर रहा हूं। 610 दरारों की उन्होंने बात की है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू इसमें से निकलकर जो ये आ रहा है, जो हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि मोरेन नाम की एक पहाड़ी होती है। जी हां, मलबे से एक पहाड़ी बनती है, जो कि कच्ची मिट्टी का एक मलबा तैयार हो जाता है और उस मलबे को मोरेन कहा जाता है और वो जो मोरेन होता है उसका खिसकना तय माना जाता है। तो ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि जिस पहाड़ का खिसकना तय है उस पर भला प्रशासन क्या कर सकता है। लेकिन हद तो यहां पर तब हो जाती है जब कई साल पहले वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी तक दे दी गई थी कि इस पहाड़ी का खिसकना तय है, यदि यहां पर ज्यादा निर्माण कार्य होते हैं तो फिर कोई बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी निर्माण कार्य काफी किए गए हैं। हालांकि ये लोगों का आरोप है कि उन्होंने काफी आवाज उठाई। पिछले साल की मैं बात करना चाहूंगा, तब भी वहां के स्थानीय निवासियों के द्वारा लगातार ये प्रदर्शन किए जा रहे थे, जिसके चलते एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था, जिसके चलते सुरंग बनाई जा रही थी, हालांकि उस पर रोक लगाई गई, लेकिन ये जो रोक थी वो फौरी तौर पर लगाई गई। अभी तक भी ये नहीं कहा जा सकता है कि इसे पूरी तरह से रोका गया हो, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जब वैज्ञानिकों से राय ली जाती है तो पूरी तरह से भूमि की जांच होती है। उस जांच के बाद में ही यह तय किया जाता है कि कहां तक निर्माण कार्य होएगा। लेकिन वहां के स्थानीय निवासी सीधे तौर पर शासन, प्रशासन, सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सरकार के द्वारा ही ढिलाई बरती गई है। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश के मुखिया धामी की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि वो हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि प्रति माह 4,000 रुपए जो है मुआवजा देने की भी बात कह दी गई है। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि क्या सिर्फ 4,000 रुपए से उन रोती हुई आंखों में आप सुकून देख पाएंगे जिनके छत गिरने वाली है, जिनके घर की दीवार में दरार आ गई है। और यह दरार दोस्तों जोशीमठ से लेकर अब कर्णप्रयाग तक पहुंच चुकी है। और जिस तरह से लगातार भूवैज्ञानिक खबर फास्ट के साथ जुड़े, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो दरारें हैं वो आगे भी बढ़ेंगी। जी हां, आगे भी ये दरारें बढ़ेंगी। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है। हालांकि एसडीआरएफ की 4 टीम और एनडीआरएफ की 1 टीम दिल्ली से जोशीमठ के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं खुद पीएम मोदी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद प्रदेश के मुखिया धामी, सीएम धामी से बात की है और सीएम धामी ने खुद इस बारे में बात करते हुए पत्रकारों को बताया कि पीएम मोदी से बात हुई है, हर संभव मदद का आश्वासन पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। देखिए, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं इस मलबे के खिसकने का कारण बन रहे हैं। भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो अलकनंदा की नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ढलान पर है और यही बड़ी वजह है कि इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके वहां पर निर्माण कार्य हुआ। भूवैज्ञानिकों का यह कहना है कि एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि निर्माण कार्य इसका बड़ा कारण हो। हालांकि पक्के तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बसावट ज्यादा होती है, कुछ ही लोगों के रहने की जगह थी, लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब लोग वहां पर आ गए, तो फिर कहीं ना कहीं जो जल निकासी थी उसके कृत्रिम स्रोत भी अपनाए जाने लगे। ऐसे में जो नेचुरल, जो कि वाटर सैनिटेशन था या जो पानी की जो निकासी थी प्राकृतिक, वो कहीं ना कहीं बंद हो गई और उसके बंद होने के चलते पानी अंदर ही इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसका नतीजा आज ये है कि दरारों से पानी निकल रहा है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पहाड़ की दरारों से एक के बाद एक लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि पानी निकलता जा रहा है और यह स्थिति भयावह है। कुछ हमने यहाँ पर रिसर्च जो की है उसमें से निकलकर सामने आया कि इसकी हाइड्रोलॉजिकल जांच होनी चाहिए, यानी कि जल निकासी, झरनों और लोकल वाटर जो स्रोत हैं उनकी पहचान की जा सके। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, हाइड्रोलॉजिकल इसकी जांच होनी चाहिए। भू धसाव की जो रियल टाइमिंग है उसकी निगरानी होनी चाहिए। हालांकि बहुत पहले ही मिश्रा कमेटी की तरफ से भू धसाव की बात कह दी गई थी, तब से लेकर अब तक सरकारें बदली हैं, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो उस पर राजनीति हो रही है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। एनडीआरएफ की 1 टीम, एसडीआरएफ की 4 टीम पहुंच चुकी है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, और लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं पर विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जब प्रशासन से बात की जाते हैं तो वो फौरी जो राहत की बात है वो
बात करते हैं, जैसे 4,000 रुपए की बात हो या भूवैज्ञानिकों से सलाह लेने की बात हो, सर्वे की बात हो, निगरानी की बात हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो बहुत पहले ही इस पर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, ताकि आज की जो स्थिति जितनी भयावह हो चुकी है वो शायद तस्वीर हमें ना देखने को मिलती। आपको ये भी बता दें कि साल 2006 की एक वैज्ञानिक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जोशीमठ प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर धंस रहा है। तो ऐसे में आप खुद ये समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से बदलती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। दरार थी और दरार सीधे तौर पर दर्द की वजह बनी है जोशीमठ के उन 610 परिवारों के लिए, जो इस वक्त बड़ी उम्मीद के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ही कह दिया गया है कि फिलहाल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया, वक्त रहते वैज्ञानिकों की दी हुई सलाह को माना नहीं गया, वक्त रहते जो टीम वहां पर थी उसने किसी को नहीं चेताया, और यही बड़ी वजह है कि वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार आवाज उठाई गई। ऐसे में खैर अब ये देखना होगा कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि टीम्स लगातार वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। प्रशासन फिलहाल पूरी तरह से अलर्ट पर है और वहां के लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा रहा है। वहां के जो डीएम है हिमांशु खुराना के मुताबिक कुल 4,500 वहां की इमारतें हैं, जिसमें से 610 में दरार आ चुकी है। तो वो जो घर हैं वो फिलहाल रहने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अब स्थिति आगे क्या होगी, इस पर खबर फास्ट की टीम लगातार नजर बनाए रखे हुए है। फिलहाल अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी संवेदनाएं हैं वहां के परिवारों के साथ और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। फिलहाल के लिए फेसबुक लाइव में इतना ही। कुमार आकाश को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।